जब एक महिला माँ बनती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। नवजात बच्चे की देखभाल, घर के काम और खुद की थकान के बीच कभी कभी माँ को अकेलापन, उदासी या घबराहट महसूस हो सकती है। इसे हम बेबी ब्लूज कहते हैं, जो कि जन्म के बाद आमतौर पर कुछ हफ्तों तक रहता है। लेकिन अगर ये भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जैसे कि लगातार दुखी रहना, नींद ना आना, खाने में मन न लगना या अपने और बच्चे की देखभाल करने में मुश्किल महसूस होना, तो यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है जो हर 5 में से लगभग 1 माँ को हो सकती है। इसके कारणों में हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी, घर या परिवार का तनाव और अकेलापन शामिल हो सकता है। जब माँ अत्यधिक थकी हुई हो या बच्चे के बार बार रोने से परेशान हो तो उसकी भावनाएं और भी नाजुक हो जाती हैं। इस स्थिति में माँ को प्यार, सहारा और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। परिवार और दोस्तों के साथ बहुत मददगार होता है ताकि माँ अपनी बात खुलकर कह सके और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की भी मदद ले सके। सही समय पर मदद मिलने से माँ जल्दी स्वस्थ हो जाती है और बच्चे की देखभाल भी बेहतर होती है। माँ की भावनाओं को समझना और उन्हें इस दौर में अकेले ना छोड़ना बहुत जरूरी है। याद रखिए, माँ के स्वास्थ्य का सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या लगे तो बिना हिचक डॉक्टर से बात करें। अब हम चलते हैं डॉक्टर चारू, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल के पास, जो हमें बताएंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण कैसे पहचाने और माँ बच्चे दोनों के लिए टेंडर केयर और सही इलाज कितना जरूरी है। साथ ही वे हमें बताएंगी कि इस मुश्किल समय में कैसे प्यार और धैर्य से माँ और नवजात बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। हाय, मैं डॉक्टर चारू यादव हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल। माँ बनना एक बहुत ही जॉयस ओकेजन है एंड जब हम एक नई माँ बनते हैं तो हम एक बहुत खुशी के स्टेट में होते हैं। हाउएवर ये हर समय सच नहीं होता। नई माँ बनने पे एक बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी आता है। काफ़ी लेडीज़ ये फील करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। वो स्ट्रेस किस चीज़ का होता है कि हम शायद अपने बच्चे के लिए इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं बना रहे हैं, मेरा बच्चा बार बार क्यों रो रहा है, क्या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्या मेरा बच्चा सांस ले रहा है। ये सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से माएँ जो हैं थोड़ी सी इरिटेबल, थोड़ी सी मूड स्विंग्स फील कर सकती हैं। हमें डरना नहीं है, ये 80% औरतों को होता है और इस तरीके के माइंडसेट को हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं या इन्हें बेबी ब्लूज कहते हैं। यदि हमें बेबी ब्लूज हो रहे हैं तो हमें चिंता नहीं करनी है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन। इसके अंदर हमें सिर्फ परिवार से सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप की ज़रूरत है और हमें बहुत सारा TLC की ज़रूरत है, दैट इज टेंडर लव एंड केयर। हाउएवर सब पोस्टपार्टम ब्लूज से ही नहीं गुजर रहे हैं। कुछ 15% ऐसी लेडीज होती हैं जिनको ये पोस्टपार्टम ब्लूज इसके बियॉन्ड चला जाता है। देयर इज एक्सेसिव क्राइंग, बहुत ज़्यादा होपलेस फील करने लगती हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ निग्लेक्ट टूवर्ड्स द न्यू बॉर्न। आप अपने आप को हार्म करना चाहते हैं या अपने प्यार करने वालों को हार्म करना चाहते हैं, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो एक बिल्कुल क्लासिकल डिप्रेशन को मिमिक कर रही है। इसीलिए इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। यदि हमें या हमारे क्लोज रिलेटिव जिन्होंने अभी डिलीवर किया है विद इन दिस ईयर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडवाइस सीख करें। प्लीज डू नॉट फील अशेम्ड, यू आर नॉट अ बैड मदर, you just need a little help. So I hope you seek such help from the hospital today in case you are having a postpartum depression. Thank you. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।